प्रशांत महासागर के बीचों बीच एक ऐसे टापू पर जो दुनिया से पूरी तरह अलग है। सैकड़ों पत्थर के विशाल चेहरे आसमान की ओर देखते हैं। किसने इन्हें बनाया, क्यों बनाए और फिर क्यों ये गिर गए? ये है ईस्टर आइलैंड की कहानी, रहस्यमयी, प्रेरणादायक और चेतावनी से भरी। ईस्टर आइलैंड, जिसे स्थानीय लोग रापा नुई कहते हैं, चिली से 500 किलोमीटर दूर एक ज्वालामुखीय द्वीप है। ये अपने विशाल पत्थर के स्टैचूज के लिए जाना जाता है, जिन्हें मोआई कहा जाता है। पर इन मूर्तियों से परे यहाँ एक अनसुनी कहानी है, समाज की, आस्था की और पतन की। करीब 800 से 1200 ईस्वी के बीच पोलिनेशियन नाविक इस द्वीप पर पहुंचे। हजारों किलोमीटर समुद्र पार करके वे अपने साथ अपनी संस्कृति, देवताओं और परंपराएं लाए। उन्होंने इस द्वीप को रापा नुई कहा और समय के साथ यहाँ एक शक्तिशाली समाज विकसित किया, पूरी तरह से बाकी दुनिया से कटा हुआ। मोआई मूर्तियां ज्वालामुखीय पत्थर से बनाई गई थीं, जिनकी ऊंचाई 6 से 30 फीट तक और वजन 80 टन तक होता था। उन्हें द्वीप के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाया गया। माना जाता है कि लोग इन्हें रस्सियों से चलाते हुए लाते थे। हर मूर्ति एक पत्थर के प्लेटफॉर्म पर खड़ी होती थी, जिसे आहू कहते हैं। कुछ के सिर पर लाल पत्थर का पुकाओ भी लगाया जाता था, शक्ति और सम्मान का प्रतीक। मोआई सिर्फ मूर्तियां नहीं थीं, ये पूर्वजों की आत्माओं का प्रतीक मानी जाती थी, जिनके जरिए माना यानी दिव्य ऊर्जा प्राप्त होती थी। इनका निर्माण एक धार्मिक कर्तव्य था, पूरे समुदाय का प्रयास। धीरे धीरे अलग अलग कबीले इन मूर्तियों को और विशाल और भव्य बनाने की होड़ में लग गए। इतनी भारी मूर्तियां बिना पहियों और जानवरों के कैसे लाई गईं? क्यों कई मूर्तियां अधूरी हालत में क्वारी में ही पड़ी हैं? और क्यों कई मोआई जमीन पर गिरी और टूटी पड़ी हैं? कुछ लोग मानते हैं कि द्वीप पर गृह युद्ध हुआ, कुछ संसाधनों की कमी को जिम्मेदार ठहराते हैं और कुछ इसे एलियंस से जोड़ते हैं। जैसे जैसे मूर्तियों की होड़ बढ़ी, द्वीप के संसाधन, खासकर पेड़, खत्म होने लगे। पेड़ों की कटाई से मिट्टी का कटाव हुआ, खेती मुश्किल हुई और भोजन की कमी से समाज बिखर गया। जब यूरोपीय लोग 1720 में पहुंचे, तब तक मूर्तियों का निर्माण रुक चुका था। इसके बाद गुलामी, बीमारियां और उपनिवेशवाद ने बचे खुचे लोगों को भी प्रभावित किया। हजारों की आबादी कुछ 100 में सिमट गई। रानो राराकू क्रेटर में आज भी 400 से ज्यादा अधूरी मूर्तियां पड़ी हैं, जैसे समय वहीं थम गया हो। आहू टोंगारिकी द्वीप की सबसे बड़ी साइट है, जहां 15 रिस्टोर्ड मूर्तियां एक साथ खड़ी हैं, और ओरोंगो नाम का प्राचीन गांव, जहां बर्डमैन कल्ट की कहानियां जन्मी थीं। आज ईस्टर आइलैंड एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये इंसानी रचनात्मकता और पर्यावरण चेतावनी दोनों का प्रतीक है। मोआई ने कलाकारों, वैज्ञानिकों और फिल्म मेकर्स को दशकों से प्रेरित किया है। ये मूर्तियां हमें बताती हैं कि अगर संसाधनों का सही संतुलन न हो तो कोई भी सभ्यता ढह सकती है। हर साल हजारों टूरिस्ट यहाँ आते हैं। स्थानीय लोग खुद संरक्षण और रिस्टोरेशन में शामिल हैं। एक नई पीढ़ी रापा नुई भाषा, संस्कृति और अधिकारों को फिर से हासिल करने की कोशिश कर रही है। पर साथ ही ओवर टूरिज्म, क्लाइमेट चेंज और मॉडर्न बिल्डिंग से द्वीप को खतरा भी है। यात्रा का बेस्ट समय अप्रैल से अक्टूबर। पहुंचने का तरीका चिली के सैंटियागो से फ्लाइट। प्रवेश के लिए नेशनल पार्क परमिट और टूरिस्ट कार्ड जरूरी है। मूर्तियों को छूना सख्त मना है। द्वीप को अच्छे से महसूस करने के लिए 3-4 दिन का समय रखें। ईस्टर आइलैंड सिर्फ मूर्तियों का द्वीप नहीं है, ये एक पूरी सभ्यता की कहानी है, जिन्होंने अपने पूर्वजों के लिए पत्थरों में आत्मा भर दी। पर यह कहानी हमें ये भी सिखाती है कि अगर हम अपनी धरती का संतुलन बिगाड़ें तो सबसे महान सभ्यता भी टिक नहीं सकती। तो अगली बार जब आप किसी मोआई को देखें, उसकी आंखों में झांकिए। शायद वो आपको हमारी ही कहानी सुना रहा हो। ये है एरा अनकवर, जहां हर युग कहता है एक कहानी।